तो दोस्तों एक खबर निकल कर आ रही है जो कि भारत और अमेरिका दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा खराब है। और न केवल भारत अमेरिका बल्कि इजराइल को लेकर भी यहाँ पर हम लोग कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस खबर का इम्पैक्ट इजराइल के ऊपर भी तगड़ा वाला पड़ता है। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, एकदम एंड तक देखते हुए आपके ही चैनल खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट निकल कर आई थी और ये रिपोर्ट आई थी सिबरी की तरफ से और उन्होंने बताया था कि फ्रांस बहुत ही जल्द दूसरा रशिया बनने जा रहा है, यानी वैश्विक हथियारों के विक्रेता के तौर पर रशिया को पूरी तरह से रिप्लेस करने जा रहा है फ्रांस। और बहुत ही जल्द अमेरिका के बाद में दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का विक्रेता फ्रांस बन जाएगा। और इसको हम लोगों ने जब एनालाइज किया था तो निष्कर्ष ये निकला था कि सबसे बड़ा हथियार यहाँ पर साबित हुआ है रफाल फाइटर जेट, जिसके बदौलत फ्रांस को ये अचीवमेंट प्राप्त होने जा रही है कि वो दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा हथियारों का विक्रेता बन चुका है। उसी वीडियो में हम लोगों ने ये भी जाना था कि किस तरह से इस समय अमेरिकन F-35 का काल बन चुका है फ्रांसीसी रफाल, यानी जो देश पहले अमेरिका से F-35 खरीदना चाहते थे और किसी कारणवश वो नहीं खरीद पाए, फिर कीमतें बीच में आई हो या फिर अमेरिका ने देने से इनकार कर दिया हो, वो सभी देश अब फ्रांसीसी रफाल खरीद रहे हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पर देखने के लिए मिला था यूएई, क्योंकि यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों को ही F-35 फाइटर जेट चाहिए थे। और F-35 फाइटर जेट जब ये दो देश मांगते हैं अमेरिका से, तो अमेरिका में तब तक सत्ता परिवर्तन हो चुका था और डोनाल्ड ट्रंप का वादा जो बाइडेन नहीं निभाते और इन दोनों के ऊपर कई सारे एलिगेशन लगाकर जो बाइडेन F-35 इन दोनों देशों को देने से इनकार कर देते हैं। इसी का नतीजा देखने के लिए मिला कि यूएई द्वारा 80 की संख्या में फ्रांसीसी रफाल फाइटर जेट खरीदे गए। और दोनों फाइटर जेट को अगर कंपेयर किया जाए एक्सपोर्ट के आंकड़ों को देखते हुए, तो जहां पर F-35 ने 1000 का आंकड़ा पार कर दिया है, तो 500 का आंकड़ा रफाल भी पार कर चुका है। और इसी बीच खबर निकल कर ये आ रही है कि सऊदी अरेबिया भी अब फ्रांसीसी रफाल का फैन बन गया है और मोहम्मद बिन सलमान बहुत ही जल्दी 100 से लेकर 200 रफाल फाइटर जेट का ऑर्डर एक साथ दे सकते हैं। जी हाँ, ये समय की सबसे बड़ी खबर दिखाई दे रही है और इसको लेकर खुलासा खुद फ्रांस की ही एक मीडिया हाउस द्वारा किया गया है, ला ट्रिब्यून जिसका नाम है, उसी की तरफ से इस तरह का दावा किया गया है। और यहाँ पर कारण ये बताया जा रहा है कि F-35 तो वैसे ही अमेरिका द्वारा देने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन जब सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में तेल के उत्पादन को लेकर भी तल्खियां और ज्यादा बढ़ी, तो अमेरिका के कई सारे लॉ मेकर्स ने इस तरह का प्रस्ताव लाने की कोशिश की कि अब सऊदी अरेबिया को एडवांस वेपन्स अमेरिका द्वारा नहीं दिए जाएंगे। और वैसे भी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और MBS के बीच की रिलेशनशिप हम लोग 3 सालों से देख रहे हैं पिछले, इनके बीच में दूरियां लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो अब सऊदी अरेबिया ये सोच रहा है कि जो उसके पुराने ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं वो अब इनके लिए विश्वसनीय नहीं रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में इन्हें दूसरे पार्टनर की आवश्यकता है। और यही कारण है कि अब वो फ्रांसीसी रफाल खरीदने जा रहे हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि F-35 के अलावा अमेरिका द्वारा F-15EX देने के लिए आश्वासन दिया गया था सऊदी अरेबिया को, लेकिन अब वो F-15EX नहीं खरीद रहे हैं, इसके बजाय खरीदने जा रहे हैं रफाल। अब ये खतरनाक कैसे हो सकता है भारत, अमेरिका और इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी आप जान लीजिए। अगर ये डील वास्तविकता में होती है, सऊदी अरेबिया एक्चुअली फ्रांस से रफाल खरीदता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस अब सऊदी अरेबिया के ऊपर उतना नहीं रहा। और पिछले कुछ समय में जो चाइना अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रहा था सऊदी अरेबिया की तरफ, उसमें चाइना कामयाब रहा है। कारण जो कुछ भी रहा हो, सीधी सी बात है, जो बाइडेन की खराब नीति ही कारण रही होगी, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका का जो कंट्रोल था वो कंट्रोल अमेरिका खो चुका है। तो ये इजराइल के लिए तो बुरा है ही है, साथ में भारत के लिए भी बुरा है, क्योंकि चाइना के इन्फ्लुएंस में अब काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है सऊदी अरेबिया। और अगर सऊदी अरेबिया और चाइना के बीच में चूंकि इतनी नजदीकियां बढ़ ही गई है और ऐसी परिस्थिति में उसके पास रफाल आते हैं, तब भी ये भारत के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय है और साथ में ये इजराइल के लिए भी चिंता का विषय हर हाल में है। और रही बात अमेरिका की, तो खैर अमेरिका के लिए चिंता का विषय है, लेकिन ये प्रॉब्लम उसी के द्वारा जनरेट की गई, तो खैर उसके पास एक बहाना तो है कि चलिए हमने खुद ने ही कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया। हालांकि दोस्तों ये डील अगर संभव हो जाती है और सऊदी अरेबिया की तरफ से अगर फ्रांस को 100 से लेकर 200 फाइटर जेट का ऑर्डर एक्चुअली प्लेस कर दिया जाता है, तो इससे उस संभावना को बहुत ज्यादा बल मिलता है और भारत का एडवांटेज भी हो सकता है, जो कि हम लोगों ने 2-3 दिनों पहले डिस्कस किया था। और वो था भारत के अंदर रफाल फाइटर जेट की असेंबली लाइन को शुरू करना। और इसके लिए फ्रांस वैसे ही चर्चा कर रहा है, क्योंकि फ्रांस के पास कई सारे ऑर्डर्स हैं, वो खुद अपने बूते इन्हें पूरा नहीं कर सकता। तो फ्रांस चाहता है कि भारत के अंदर ही एक रिलायबल पार्टनर ढूंढकर इसकी असेंबली मैन्युफैक्चरिंग वगैरह शुरू करवा दी जाए।
और भारत में बने फाइटर जेट ही भारत की वायुसेना को डिलीवर करने के साथ साथ विदेशों में एक्सपोर्ट के लिए भी दिए जाए। तो खैर ये सारी बातें भविष्य के गर्त में है, ये देखने का विषय है कि क्या होता है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर F-35 का एक ऑफिशियल प्रतिद्वंदी रफाल फाइटर जेट बन चुका है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि कोई अमेरिका को चिढ़ाने के लिए इतनी भारी भरकम मात्रा में इस तरह के फाइटर जेट नहीं खरीद लेता। एक्चुअली ये F-35 जैसा कारनामा कर सकता है, तभी ये इतने सारे देशों की पसंद बनते जा रहा है। एंड हम सभी जानते हैं कि इसके पीछे PR काम कर रही है भारत की। भारतीय वायुसेना ने जैसे ही इसके ऊपर विश्वास जताया, उसके बाद देख लीजिए आज फ्रांस का रफाल कहां से कहां पहुंच चुका है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।